नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास कर रहे थे, जिसमें आज का चैप्टर है मुस्लिम लीग और दिल्ली दरबार। मुस्लिम लीग और दिल्ली दरबार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। आप लोग को तो पता ही होगा, जितने भी क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में 90% क्वेश्चन तो पूर्वालोकन से ही होते हैं। आप पूर्वालोकन को कर लेते हैं तो आपका 90% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। अब तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का मतलब हुआ कि मुस्लिम लीग की स्थापना कौन किया था? मुस्लिम लीग का स्थापना किया था नवाब सलीमुल्लाह का। नवाब सलीमुल्लाह जो खां थे, ये नवाब थे। कहाँ के नवाब थे? ये ढाका के नवाब थे। ये ढाका के नवाब थे। मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। 1906 ईस्वी। तभी यहाँ का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो था। लॉर्ड मिंटो के समय में हुआ था 1906 में। तो मरले मिंटो भी आया जो था 1909 में। इसमें सांप्रदायिक पंचायत जो दिया था 1909 में भी दिया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो अभी हम लोग ने देखा मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह खां। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था ढाका में। ढाका वर्तमान में कहाँ पड़ता है? बांग्लादेश। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? अभी हम लोग ने देखे थे। कब हुआ था? यह हुआ था 1906 में। कहाँ पे हुआ था? ढाका में हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे आगा खां। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1907 के मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? देखिए 1906 का जो अधिवेशन था वो तो ढाका में ही हो गया था, जिसका अध्यक्षता कौन किया था? वो आगा खां ने किया था। आगा खां ने किया था। और 1907 का जो अधिवेशन है ये कराची में हुआ था। ये पूछता है 1907 का अधिवेशन कराची, इसका तो आंसर हो गया बी। लेकिन इसके बाद भी पूछता है कि 1908 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1908 का जो अधिवेशन है ये हुआ था अमृतसर में। ये भी पूछता है अमृतसर में। 1906 में ढाका में, 1907 में ये कराची में, 1908 में अमृतसर में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन की नियमित रूप से प्रारंभ किया था। देखिए ये आंसर का सही आंसर जो है ये होगा ई, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि 1906 में भी हुआ, आप लोग अभी देखे। उसके बाद 1907 में भी हुआ, 1908 में भी हुआ। ये तो नियमित रूप से हो ही रहा था 1906 से। लेकिन बीपीएससी जो है इसका क्वेश्चन माना था, बीपीएससी जो इसका आंसर माना था वो माना था डी 1925। लेकिन सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, न 16 से, न 19 से, न 24 से, न 25। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? गलत वाला पूछ रहा है। देखिए हकीम अजमल खां राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन की शुरुआत के रूप में नेताओं से थी। देखिए ये सही है, ये सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था। सर सैयद अहमद खान, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का जो स्थापना किया था यही किया था। और इस सर सैयद अहमद खान ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रबल विरोधी थे। ये भी सही है, ये दोनों तो सही है। अब तीसरा पढ़ते हैं नेक्स्ट। तीसरा चौथा क्या कर, वो दोनों सही था, ए भी सही था, बी भी सही था। लेकिन आंसर पूछा है गलत वाला, याद रखिए। 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया था। क्या ये सही है? ये गलत है भाई। ना ही मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन का विरोध किया था और ना ही अलग निर्वाचन समूह बनाने जाने का विरोध किया था। वो तो अलग निर्वाचन मंडल का मांग किया थी, जो 1909 में पार्लियामेंट सुधार में उसको मिल भी गया था। तो इसका गलत वाला पूछा था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना किया था। देखिए 1906 में मिंटो से मिला था शिमला में।
मुसलमानों के शिष्टमंडल गया था, प्रतिनिधिमंडल गया था और शिमला में मुलाकात किया था मिंटो से, और उससे क्या प्रार्थना किया था? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग, संयुक्त निर्वाचन वर्ग, हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए, मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? मेन कारण इसका क्या था? मेन इसका जो मांग था वो था ए नंबर, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का मांग किया था, जो मिंटो ने 1909 में मार्ले मिंटो सुधार में इसको मान भी लिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें। सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा स्थापित हुआ। मुस्लिम लीग का एक शाखा लंदन में स्थापित हुआ था। तो किसका अध्यक्षता में हुआ था? 1908 का बात कर रहा है। 1908 का अधिवेशन जो था भारत में, वो कहाँ पे हुआ था? वो अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में हुआ था। हाँ, तो ये बात इधर का हो गया। तो इसमें पूछ रहा है 1908 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा स्थापित हुआ था, वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था, ये पूछ रहा है। आगा खां की अध्यक्षता में, अमीर अली की अध्यक्षता में, लियाकत अली खान की अध्यक्षता में, M.A. जिन्ना की अध्यक्षता में। किसका अध्यक्षता में हुआ था? ये हुआ था अमीर अली की अध्यक्षता। याद रखने के लिए इसको माने हैं कि अमीर आदमी जो है वही लंदन शाखा खोलेगा, इसीलिए याद करने के लिए हम जोड़ के रखें। आप लोग भी रख सकते हैं कि अमीर अली की अध्यक्षता में लंदन में स्थापित हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्या करा। 12 नंबर में करा, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति की महानतम बचाव होगा। यह किसने लिखा था? ये किसने लिखा था? मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महानतम बचाव होगा। किसने लिखा है? हर्बर्ट रिसले। बी में कह रहा है लॉर्ड लिटन, W. हंटर या H.N. ब्रेसफोर्ड। किसने कहा था? ये कहा था W. हंटर। W. हंटर ने क्या कहा था? मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महानतम बचाव होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर चेंज हो गया, देखते हैं इसमें क्या कर रहा है। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ था? मार्ले मिंटो कब आया था? 1909 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया, वो कौन सा था? वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 1905 में बंगाल विभाजन, गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन, या विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के स्थानों का आरक्षण। ये तो 1909 वाला बात कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर का? इसका हो जाएगा विधानमंडल में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन और स्थानों का आरक्षण। इसका आंसर डी हो जाएगा। 1909 में जो पृथक निर्वाचन दे दिया, विभाजन का कारण यहीं से शुरू हो गया। इसीलिए मिंटो को भारत पाकिस्तान का विभाजन का देन भी किसे कहा जाता है? मिंटो को ही कहा जाता है। मेन मिंटो ही। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना था? देखिए वही बात है, राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता किसे माना था? मोहम्मद अली जिन्ना को, लॉर्ड माउंटबेटन को, लॉर्ड मिंटो को, लियाकत अली खान। किसको माना था? किसको माना था? लॉर्ड मिंटो। क्यों माना था? क्योंकि ये 1909 में मार्ले मिंटो सुधार ला के विधानसभा में पृथक निर्वाचन दे दिया था मुसलमानों को। पृथक निर्वाचन का मतलब हो गया वहाँ से मुसलमान ही खड़ा होता और सिर्फ मुसलमान ही वोट करता है। आरक्षण और इसमें अंतर है। आरक्षण का मतलब वह सभी करेगा वोट, पृथक निर्वाचन का मतलब वह सिर्फ वही करेगा। देखिए दिल्ली दरबार से संबंधित क्वेश्चन आ गया है। ये बहुत छोटा क्वेश्चन है इसमें। देखिए ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारतीय राजधानी कहाँ थी? पहली राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता में। दिल्ली दरबार कब हुआ था? 1911 में हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में।
तब दिल्ली स्थानांतरित हुआ 1912 में, कहाँ से? कलकत्ता से नई दिल्ली। तो पहली राजधानी कहाँ थी? वो थी कलकत्ता में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। 1912 ईस्वी में जब 1912 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? कौन था? वो था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी, कब बनी थी? इसका घोषणा कब हुआ था? 1911 में। 1911 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई? कब लाई गई? ये कब लाई गए थे? 1911 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। 1909 में पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम आया था। 1910 इससे कुछ नहीं संबंधित, इससे कुछ तो याद नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। दिल्ली घटना जो था, दिल्ली घटना ये कब पे हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जब सारा सामान लेके आ रहा था कोलकाता से दिल्ली, तो राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। कहाँ पे फेंका गया था? ये था चांदनी चौक के पास। दिल्ली में चांदनी चौक नामक स्थान है, वहीं पे किया था। ये किससे संबंधित है? लॉर्ड हार्डिंग के। रास बिहारी घोष याद है ना, पिछले चैप्टर में किए थे, यही दिल्ली कांड से थे। देखिए क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था, मास्टर अमित चंद, ये था भगवती चरण मोहरा, भाई बाल मुकुंद और अवध बिहारी शामिल नहीं था। कौन शामिल नहीं था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? भगवती चरण बोहरा, अमित चंद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भगवती चरण बोहरा, इसका नंबर बी। ये संबंधित नहीं थे। अब बाकी चर अमित चंद और बाल मुकुंद, अवध बिहारी सब संबंधित थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष दिया गया? बिहार प्रांत को दौरान ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार प्रांत को एक अलग राज्य का दर्जा कब दिया गया था? बोलिए 1905 में या 1912 में या 1936 में या 1946 में? कब दिया गया था? ये दिया गया था 1912 में। 1912 में। 1912 में बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया था। और बिहार में कौन कौन शामिल थे? बिहार में बिहार थे और एक झारखंड थे, उड़ीसा थे। उड़ीसा से कब अलग हुआ था? देखिए बिहार जो है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? 1912 में। उड़ीसा से कब अलग हुआ? 1936 में। और झारखंड से कब अलग हुआ? ये हुआ 2000 में। ये तीनों चीज़ याद रखिएगा। 1912 में बंगाल से अलग हुआ बिहार, उसके बाद 1936 में उड़ीसा से, और 2000 में झारखंड अलग हुआ बिहार से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। बस इतना ही है। थैंक यू। अब अगला अधिवेशन करते हैं। अगला चैप्टर जो है वो है लखनऊ अधिवेशन। इसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 15-20 क्वेश्चन है, वो भी लखनऊ अधिवेशन कर लेंगे, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।